नमस्कार दोस्तों। भूत प्रेतों की दुनिया से जुड़ी हुई गलतियां आए दिन कम उम्र के लड़के बच्चे करते रहते हैं, जिसकी वजह से पूरे के पूरे परिवार को अजीबो गरीब घटनाओं का सामना करना पड़ता है। कई बार ये घटनाएं नॉर्मल घटनाएं नहीं, बल्कि खतरनाक दुर्घटनाएं हो जाती है। लेकिन जरा सोचिए, घर का कोई बड़ा कोई ऐसी गलती कर दे जिस गलती को तो बच्चे को भी सपने में भी नहीं करना चाहिए, तो आप क्या कहेंगे? जिस बड़े की गलती की वजह से पूरा का पूरा परिवार खत्म होने की नौबत में तक आ जाए, तो क्या कहेंगे? कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा फिलहाल। आइए जिया की जुबानी ये कहानी फुल डिटेल में जानते हैं, फिर समझ में आएगा आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो ये जो घटना घटी थी, जैसा कि निखिल ने बताया, ये सूर्या के बड़ी मम्मी के साथ घटी थी। बड़ी मम्मी के साथ नहीं, इनफैक्ट पूरी फैमिली बर्बाद हो सकती थी एक छोटी सी गलती की वजह से। सबसे पहले हम लोग को सूर्या के फैमिली के बारे में जानना चाहिए। जब तक उसकी फैमिली के बारे में डिटेल में नहीं जानेंगे, ये जो स्टोरी है वो अधूरी रह जाएगी। तो जो सूर्या है, उसके पापा 3 भाई, एक बड़े पापा, एक सूर्या के पापा और एक उसके चाचा, ऐसे 3 भाई थे। तो ये तीनों शुरू से मतलब स्टार्टिंग से साथ में ही रहा करते थे, एक ही घर में, जॉइंट बड़ी फैमिली थी। लेकिन जब सूर्या बहुत छोटा था, उसी टाइम पर उसके चाचा की शादी होती है। जब चाचा की शादी होती है तो चाचा जी अपनी वाइफ को लेके शहर में शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनका काम भी शहर में ही था। अब बचता है कौन? सूर्या के बड़े पापा की फैमिली और इसके पापा की फैमिली, यानी कि इसकी फैमिली। 2 लोगों की फैमिली वहाँ पर गांव में आराम से अपनी ज़िंदगी जीने लगती है। दोनों के बच्चे भी थे, सूर्या के बड़े पापा के बच्चे, इसके भी भाई बहन, सब लोग थे, आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। लेकिन ये जो आराम था वो कितने दिनों के लिए था, किसी ने कभी सोचे नहीं थे। आराम से सब लोग जॉइंट फैमिली में एक बड़ा सा घर रह रहे हैं, अपना काम वाम कर रहे हैं। सूर्या के पापा भी काम कर रहे हैं, उसके बड़े पापा भी काम कर रहे हैं, बच्चे लोग भी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में काफ़ी खुश हैं। लेकिन धीरे धीरे करते करते जो सूर्या की मम्मी है, उसकी और बड़ी मम्मी की लड़ाइयाँ चालू हो जाती हैं। जैसा कि हर इंसान की फैमिली में, ऐसे बड़ी फैमिली होती है तो लड़ाइयाँ होनी ऑब्वियस सी बात है, चालू हो ही जाती है, क्योंकि सबकी सोच एक साथ मैच नहीं हो सकती। तो हम लोगों को अब मीना जी यानी कि सूर्या की बड़ी मम्मी और गीता जी यानी कि सूर्या की मम्मी, इन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी को आगे लेके जाना चाहिए। गीता जी और मीना जी की रोज लड़ाई हो रही है, लगभग रोज रोज तू मैं मुहा मुँह रोज हो रहा है, रोज बहुत गंदे गंदे लड़ाई हो रही है। और जब भी गंदे गंदे लड़ाई होती थी, जो मीना जी है बड़ी मम्मी, वो घर छोड़ के अपने मायके चली जाती थी और बचती थी कौन? गीता जी। गीता जी फिर आराम से रहती थी, 1-2 हफ्ते 3 हफ्ते आराम से रह के मीना जी अपने मायके से फिर वापस घर पे आती थी। फिर कुछ दिन तक शांति घर पे बनी रहती थी, वापस से फिर लड़ाई होती थी, वापस से फिर वो भाग के मायके चली जाती थी। यही सब चीज़ें कंटिन्यू चल रही है, कंटिन्यू। बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिठानी देवरानी की बहुत लड़ाई हो रही है, ऐसा वाला था। एक दिन ऐसे ही, आज से 6-7 साल पहले, मीना जी और गीता जी की बहुत गंदी वाली लड़ाई होती है, बहुत गंदी वाली। इतने गंदे लेवल की होती है, इतने गंदे लेवल की कोई सोच भी नहीं सकता, बहुत मुँहा मुँह हो गया। तो जो मीना जी थी, वो घर से निकलती है अपना कपड़ा लेके अपने मायके के लिए, और मायके निकल जाती है। कोई भी आदमी लोग उस टाइम पे घर पे नहीं थे कि उनको रोके या क्या करे, रोकने से भी मीना जी रुकती नहीं थी, ये वाला चल रहा था। वो अपना बस पकड़ती हैं और मायके का जो उनका गांव था, गांव का रोड था, वहाँ पर वो बस से उतरती हैं और उस रोड से लगभग 1 किलोमीटर दूर तक उनके गांव उनको पैदल जाना होता था मीना जी को। तो मीना जी बस से उतरी हैं, एकदम गुस्से में तिलमिलाई हुई है, अपना सामान वामान लिए पैर पटकते पटकते आगे आगे चल रही हैं अपने मायके जाने के लिए। अभी मीना जी कुछ दूर रोड पे अपना सामान लिए लिए गई ही थी कि अचानक से उनके सामने रोड पे पड़ा हुआ अजीबोगरीब बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती है। जैसे मटका है, चूड़ी रखी हुई है, नींबू, अजीब सी गुड़िया, मांस के टुकड़े, अजीबोगरीब चीज़ें वहाँ पे रोड के बीचों बीच पड़ी हुई है, जैसा किसी ने ब्लैक मैजिक करके रखा हो। गुस्से में तो थी ही मीना जी, उनको बहुत ज़ोर से गुस्सा आ रहा था। ऐसे लात मारती है उस चीज़ को, बोलती है दिमाग ख़राब होके रखा है मेरा, और यहाँ पर लोगों को काला जादू करने से फुर्सत नहीं मिल रहा है, इधर ज़िंदगी ऐसी बर्बाद होगी, रोज़ लड़ाई झगड़ा कर करके। ऐसा गुस्से में चिल्लाती हैं और पैर से लात मारती हैं वो सारे ब्लैक मैजिक वाली चीज़ों को, और पैर को ज़ोर से पटकते हुए वहाँ से, उस रोड से होते हुए अपने मायके वाले घर पर चली जाती हैं।
वहाँ पर जाती हैं, अपना सामान वामान पटकती हैं, रखती हैं, अपने घर वालों से बातचीत करती हैं, बोलती हैं कि ऐसे रोज़ रोज़ लड़ाई हो रही है, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत गुस्सा आता है, इस बार तो मैं जाऊँगी ही नहीं, जब तक मेरे पैर पकड़ के मुझे बुलाने नहीं आएंगे, इस बार तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगी। ऐसा बोलती हैं और आराम से खाना वाना खाती हैं और अपने कमरे में जाके सो जाती हैं। सो गई हैं, शाम को वापस उठी, वापस से खाना वाना खाई, अपने गांव में थोड़े बहुत 2-4 लोगों से मिलने मिलने जाती हैं, मायके वाले गांव में, और वापस से आती हैं रात को और खाना खाती हैं। उनकी जो होंगी क्या बोलते हैं भाभी, अभी वो खाना बना के रखी थी मीना जी की, वो वापस से खाना वाना खा के रात में सोने चली जाती हैं। रात में सो जाती हैं, आधी रात के टाइम में अजीबोगरीब तरह से उनके कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देने लगती है। मीना जी के कमरे से अजीबोगरीब तरह से चीख रही है, चिल्ला रही है, ऐसी आवाज़ सुनाई देती है। उनकी जो भाभी थी वो उठती है और बाहर निकलती है। जैसे अपने कमरे से बाहर निकलती है, उनकी भाभी कमरा है और सामने वाला मीना जी का कमरा है। बाहर अपने कमरे से निकली है मीना जी कमरे में देखने जाने के लिए, तो वो क्या तुरंत नोटिस करती हैं कि मीना जी कमरे से कोई शैडो ऐसे जुप से भागी, ऐसा किसी को जुप से भागते हुए शैडो टाइप में देखती हूँ भाभी। वो घबरा जाती हैं, धक से उनको होता है और वो डरते डराते मीना जी के कमरे में जाती है। मीना जी के कमरे में जाती हैं तो देखती तो क्या पाती हैं, वो अजीब सा लेटी हुई है, आंख बड़ी बड़ी करी हुई है मीना जी, और अजीब सा ऐसे 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 पूरे शरीर को वाइब्रेट कर रही है और उनकी आंख से आंसू निकल रहा है, पूरा शरीर उनका अकड़ा हुआ है मीना जी का। ऐसा देखती है तो भाभी जब डर जाती है, अपने पति को बुलाती है, मीना जी के मम्मी पापा आते हैं और वहाँ पर वो देखते हैं और बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, उनके ऊपर मुंह पे पानी वानी छिड़कते हैं, उनको होश में लाने की कोशिश करते हैं। ये जो इंसिडेंट था, ये पहली बार उन्होंने ऐसा कुछ देखे थे। वो वहाँ पर मीना जी की ये रात तो कैसे कैसे निकल जाती है, उनके जो मायके वाले थे उनको शांत करते हैं और वापस से फिर सुबह का टाइम होता है। सुबह का टाइम होता है, वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रही थी, खाना वाना खाना, सबसे हंस बोल के बात करना, गांव में घूमने जाना, गांव वाले चाची लोगों से, चाचा लोगों से बात करना, गांव के लड़कियों से बात करना, सब कुछ पूरे दिन नॉर्मल रहता है। दूसरे दिन भी इनका सब कुछ ठीक ठाक रहता है। वापस रात का टाइम होता है, खाना खाती है, वापस सोने के लिए जाती हैं। लेकिन वापस से जैसे ही आधी रात का टाइम होता है, वैसे ही बहुत ही ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने की उनके कमरे से आवाज़ सुनाई देने लगती है। वापस से मीना जी की मम्मी पापा, उनकी भाभी भागते हुए अपने रूम से निकलते, उनके कमरे में जाने की कोशिश करते, उससे पहले ही उनके कमरे से किसी शैडो कैसे भागते हुए देखते हैं। ये बहुत सारे लोग देखे थे इस बार, सिर्फ मीना जी की भाभी नहीं देखी थी। और भागते उनके कमरे में जाते हैं मीना जी के, तो देखते हैं कि वो अजीब सा लेटी हुई तड़प रही है और वहाँ पर जाते हैं, बोलते हैं क्या हुआ मीना, तुम क्यों क्यों तड़प रही हो, क्या हो गया। वो उठती है गुस्से में, आंख बड़ी बड़ी करके ज़ोर ज़ोर से गाली देने लगती है, अपने बाल वाल ऐसे उखाड़ने लगती है, उखाड़ उखाड़ के अपने हाथ पैर ऐसा काट रही है, ज़ोर से खून निकाल रही है। सब लोग, पूरे घर वाले लोग कैसे तैसे करके उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं हो रही थी। बहुत मुश्किल से उनको कंट्रोल करते हैं, पानी वानी का मुंह पे छिड़कते हैं, गंगा जल ला के छिड़कते हैं और पूरी रात बैठे बैठे, वापस से दूसरे दिन रात मीना जी के मायके वाले बैठे बैठे गुजार देते हैं। वापस सुबह का टाइम होता है, वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रही थी, जैसा कि पिछले 2 रातों से कुछ हो ही नहीं रहा है, ऐसा बिहेव कर रही थी। तो घर वाले बोलते भी, डिस्कस भी करते हैं कि बेटा तुझे हो क्या जाता है। उनकी मम्मी बोलती है मीना जी की, उनके भाभी बोलती हैं कि क्या होता है दीदी आपको, आप क्या करती हो रात में ऐसा और दिन में आप नॉर्मल हो जा रही हो। मीना बोलती है कि क्या बात कर रहे हो तुम लोग, ऐसा कुछ नहीं होता मेरे साथ, बकवास मत करो तुम लोग। तो बोलते हैं कि नहीं नहीं आपके साथ 2 दिन से हो रहा है, हम लोग खुद देख रहे हैं। मीना जी बोलती है अब तुम लोगों को भी भगाने का नया तरीका मिल गया ना, कि अपने ससुराल से आई हूँ तो मायके से भी धक्का मार कर भगा दो, क्लियर बोल दो ना मैं चली जाती हूँ, क्यों ऐसी बात कर रहे हो तुम लोग। तो उनकी भाभी और मम्मी सब लोग बोलते हैं मीना जी के, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, तुमको जितने दिन रहना उतने दिन रहो, ऐसा कुछ नहीं है, बस तुम्हारे साथ कुछ हो रहा है गड़बड़, बस उसके बारे में बात कर रहे थे, हम किसी बाबा तांत्रिक कुछ दिखा सकते हैं तुमको अगर दिक्कत है तो। वो बोलती है नहीं नहीं मैं समझ गई हूँ, सब समझ चुकी हूँ, तुमको भगाना है ना घर से, कोई बात नहीं, भगाने से पहले अपनी इज्जत बचाते हुए मैं खुद यहाँ चली जाती हूँ, ऐसा बोलती है मीना जी। और वो अपना सामान वामान पैक करती है और शाम की बस जो थी, बस से निकल जाती है अपने मायके से अपने ससुराल आने के लिए।
अपने ससुराल के घर के बाहर ही बस रुकती है, वहाँ पर रोड पे, और वहाँ से रोड से अपना सामान वामान लेके तिलमिलाते हुए अपने ससुराल वाले घर आती है। घर आती है, सामान पटक के रखती है, हाथ मुँह धोती है, कपड़े चेंज करती है और अपनी देवरानी यानी कि गीता जी को ढूंढना चालू करती है कि वो क्या कर रही है, कहाँ पे है। गुस्से में तो लाल थी मीना जी। वो जाती है ढूंढते, तो देखती तो क्या पाती है, गीता जी पूजा रूम में है और बैठ के पूजा करने की तैयारी कर रही है। सामान वामान वहाँ फोटो वोटो साफ कर रही हैं, धूप बत्ती वगैरह थाली में रख रही हैं, पूजा करने की तैयारी कर रही हैं। तो जो मीना जी थी वो इतने गुस्से में आती है कि बाथरूम से बाल्टी उठाती है और बाल्टी लाके गीता जी के ऊपर फेंक देती है। बाल्टी पानी के साथ ऐसे उनके ऊपर फेंक देती है। अब आता है गीता जी को गुस्सा बहुत जोर से। 2 दिन से घर से गायब थी, 2-3 दिन से अपने मायके गई थी, और मायके से किसने सिखा पढ़ा दिया जो आके मुझे मार रही है। गाली गलौज तो सब समझ में आ रहा था, लेकिन मुझे मारने की कोशिश कर रही है। अब मीना जी और गीता जी दोनों की गंदी वाली लड़ाई चालू हो जाती है। इतनी गंदी गाली गलौज मुँहामुँह इतनी होती है कि उसके बाद वो लड़ाई हाथापाई तक पे आ जाती है, जैसा दोनों एक दूसरे को जान से मार देंगे। बार बार मीना जी गीता जी को बोलती है, तुझे जान से मार दूंगी, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ऐसे आंख बड़ी बड़ी किया भारी से आवाज में, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तुझे मारूंगी तभी मुझे शांति मिलेगी, ऐसे बोलती है। बहुत ज़्यादा घर वाले घबरा जाते हैं। जो सूर्या की जो दादी हैं वो, उसके पापा, बड़े पापा और सब लोग, ये लोग जाते हैं, दोनों को अलग अलग करते हैं और दोनों को खींच तान के अलग अलग कमरे में बंद कर देते हैं। लेकिन जो दादी थी वो समझ चुकी थी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। दादी सब बच्चों को बुलाती है और बोलती है, बेटा देखो गड़बड़ हो गया है, जो मीना है उसके ऊपर कुछ तो हो गया है। मैं देख के समझ पा रही हूँ वो नॉर्मल नहीं है, उसके ऊपर कोई ना कोई भूत पीड़ा पिशाच कुछ तो चढ़ गया है जो उसको इस तरह से बिहेव कर रही है वो। और जो गीता है उसके पास मैंने किसी को तो देखा, और जो मैंने देखा है उसकी वजह से वो दोनों सुरक्षित है, नहीं तो मीना गीता को मार डालती। सब लोग बोलते हैं आपने किसको देखा दादी, किसको देखा? दादी बोलती हैं हमारी कुल देवी। मैंने गीता के बाजू में खड़ी हुई हमारी कुल देवी को देखा। दादी काफ़ी बूढ़ी हो गई थी। बोलती है कि जब भी हमारे घर पर कोई भी संकट आने वाला रहता है हमारी कुल देवी प्रकट हो जाती हैं, और ये जो है गीता के शरीर के सामने कई बार खड़ी हुई दिखाई दी हैं, क्योंकि गीता बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करती है, बहुत भगवान को मानती है, इसीलिए वो कुल देवी उसके शरीर के पास दिखाई दे रही थी। तो बेटा कुछ तो गड़बड़ है, अपने घर पर कुल देवी दिखाई दी है, हमको पूजा पाठ तांत्रिक को बुलाना पड़ेगा, कुछ तो करवाना पड़ेगा। दादी जी गांव में एक बूढ़े से तांत्रिक थे, तांत्रिक को बुला के लाती हैं, और जो मीना जी थी एकदम आक्रामक थी, एकदम पॉजेस जैसी हरकत कर रही थी। तांत्रिक घर पे आता है, पूजा पाठ करता है, बहुत झाड़ फूक करता है, उसके बाद जाके तांत्रिक खुद से अपने मुंह से ज़ुबान से बता देता है कि जो ये औरत है इसने खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। एक शैतान को रोड के बीचों बीच बैठाया गया था और इसने उस शैतान को लात मार दी बिना कुछ सोचे समझे कि वो शैतान कितनी बुरी तरह से इसके ऊपर हावी हो सकता है। वो हावी हो चुका है और तुम्हारे पूरे खानदान को ख़त्म कर देता अगर तुम टाइम पर मुझे नहीं बुलाते। तांत्रिक बाबा पूरा झाड़ फूक करते हैं। बहुत झाड़ फूक करने के बाद मीना जी के शरीर से उस शैतान को निकालते हैं और एक बॉटल में बंद करते हैं और बोलते हैं बड़े पापा को, इसके सूर्या बड़े पापा को बोलते हैं मीना जी के पति को, आप ले जाओ और जंगल के बीचों बीच कहीं पर ऐसी जगह गाड़ दो जहाँ से कोई खोद के ना निकाल पाए। वो लेके जाते हैं उसी टाइम पर, रात के लगभग 11 साढ़े 11 टाइम हो रहा था, ले जाते हैं और जंगल के बीचों बीच गाड़ देते हैं। और उसके बाद से इनके घर पे जो प्रॉब्लम थी धीरे धीरे करके ठीक हो जाती है और अभी सब लोग ठीक है। लेकिन जो 6-7 साल पहले फेस किए थे वो कहीं से भी भूल नहीं सकते। चलो अच्छा हुआ, कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। भला हो वो बाबा का जो सही समय पर यहाँ पर आ गए और इन लोगों को सही हल बता दिए। जिस तरीके से जो कुछ भी सामग्री थी उसको सुनसान इलाके में ले जाकर दफनाया गया था, ऐसा बहुत सारी जगहों पर किया जाता है। जो भी घर का उतारा होता है, निगेटिविटी होती है, उस सामग्री में डाल दिया जाता है इनडायरेक्टली और उसे बहुत दूर कहीं दफना दिया जाता है ताकि किसी और को भी उस उतारे से, उस निगेटिविटी से कुछ प्रॉब्लम ना हो। अच्छा हुआ कि सब कुछ ठीक हो गया, वरना ये कहानी हम सुना भी पा रहे होते या फिर नहीं, पता नहीं। जैसे कि आप समझ चुके हैं, इस पूरी घटना की जानकारी सूर्या के थ्रू ही हमको मिली।
तो आपके पास भी कुछ ऐसी कहानी, टॉपिक या इन्फॉर्मेशन हो तो हमें लिख कर भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी आपको हमारे इंस्टाग्राम की, और मेल आईडी भी। अपनी आवाज़ में भी रिकॉर्ड करके भेज देना अगर मन किया तो, नहीं किया तो हम तो बाकी लिखी हुई कहानी पढ़ते ही हैं। और अब तक देख लिए थे तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और कल मिलना मत भूलना। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।